बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और फ़िज़िक्स के लेक्चर में आज हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कल हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि कैसे जनरेट होते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस और उसकी सूरत में फ्लोइंग करंट और उसकी जो डिफरेंट जो वैल्यूज़ थी डिफरेंट स्टेजेस पे उनको डिस्कस किया था। आज हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास एक साइन वेव आती है। क्या आती है? साइन वेव। तो आप डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी को हमने ऐसे लिखा है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में जो एग्जिस्ट कर रही होगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या मतलब है कि ये तो हमारे पास टाइम है, क्या है? टाइम। और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा था, उसका क्या आ रहा था? मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स देखें कि डिफरेंट टाइम पे जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एट टाइम टी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। लेकिन याद रखिएगा कोई रेफरेंस पॉइंट देना जरूरी होता है, तब हम कर सकते हैं उसको फाइंड आउट। तो उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल। तो याद रखिएगा द वैल्यू कैन बी इन बिटवीन मैक्सिमम वी पॉजिटिव, जैसे कि हम ये कल कहा था ये वी नॉट है और ये भी वी नॉट है, ये नेगेटिव साइड पे है और ये कौन सा है? पॉजिटिव साइड पे। एंड मैक्सिमम क्या होगा? नेगेटिव साइड पे एंड डिनोटेड बाय वी, और उसको हम किससे जाहिर करेंगे? वी से जाहिर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कल इस चीज को डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि v इज इक्वल टू क्या होता है? v साइन थीटा। अब याद रखिएगा ये जो थीटा है ये फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज ऑफ उसके अंदर क्या था हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी आ रही थी। तो याद रखिएगा ओमेगा जो है वो भी हमने पिछले साल डिस्कस किया था, वो होता है 2 पाई ओवर टी, और टी क्या है? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लिहाजा हमने इसको लिख दिया है v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इसकी एक वैल्यू देखने की है वो है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू से क्या मुराद है बेटे? कि हमारे पास यही चीज़ थी, इसको मैं यहाँ पे दोबारा डिनोट करता हूँ। देखें स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडीशन आ रही है, तो याद रखिए द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल, ये इस साइड पे भी हो सकती है हाईएस्ट वैल्यू और इस साइड पे भी हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? पीक वैल्यू। वो क्या कहलाएगी? पीक वैल्यू, और दैट इज डिनोटेड बाय वी नॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी जाहिर किया, ये पॉजिटिव साइड पे, ये क्या है? नेगेटिव साइड पे। दूसरी बेटे आ रही है पीक टू पीक वैल्यू। आप क्या कहेंगे? इसका और इसका सम, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू, जिसको हमने वी नॉट कहा था, यू विल नोन एज पीक टू पीक वैल्यू, हम उसको ऐसे मेंशन करते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट है वो हम आगे जो नेक्स्ट बोर्ड पे चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो फिर क्या होगी? पीक टू पीक वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 2v नॉट, बिकॉज ऑफ एक v नॉट ये है और दूसरा v नॉट ये है। तीसरी जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और समटाइम्स इसको लॉन्ग क्वेश्चन का भी पोर्शन बना के दिया जाता है, इसको आपने अच्छी तरह समझना भी है और याद भी करना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सिंपली हम इसको आरएमएस वैल्यू भी कहेंगे। ये क्या होगी? इफेक्टिव वैल्यू होगी ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। क्या मतलब है? ये एक कंप्लीट साइकिल है तो उसके ऊपर इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी?
उसको हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब अगर देखें स्टूडेंट्स कि हम चाहे वो करंट की फॉर्म में है, चाहे वोल्टेज की फॉर्म में है, ये साइनोसाइडल वेव, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी ऑर्डिनरी मीटर से मेजर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी ओवर द कंप्लीट साइकिल वो एवरेज वैल्यू होगी। वो क्या होगी, एवरेज वैल्यू। अब उसमें क्या होगा, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगी, वो जीरो हो जाती है। कैसे कि देखिए एक साइड पे नेगेटिव है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसका हमने कुछ सोल्यूशन निकालना है। लेकिन जो उस वक्त पावर डिलीवर हो रही होती है वो जीरो नहीं होती। कैसे जीरो नहीं होती, नेक्स्ट बोर्ड पे जाके इसको देखते हैं कि वो कैसे जीरो नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी कि वो जीरो मैंने कहा था कि नहीं होगी। तो कैसे नहीं होगी, बिकॉज हम कहते हैं कि पावर जो होती थी वो हमने फार्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। वो क्या है, आई स्क्वायर आर। अब जब स्क्वायर वैल्यू होती है तो उसमें चाहे वो एवरेज वैल्यू वोल्टेज के लिए या करंट के लिए वो जीरो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। लिहाजा उस सूरत में वो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, यानी उसमें डिलीवर हो रही होती है करंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी चीज को मैंने यहाँ पे विजुलाइज करवाया है। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, टाइम, और वर्टिकल में वाई एक्सिस पे हम उसके वोल्टेजेस लिए। अब वोल्टेजेस पे हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं वी नॉट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें सिंपली ये जो ब्लैक आपको नजर आ रही है, ये वाली ये वेव, ये एक्चुअली जाहिर कर रही है वी नॉट को। किसको जाहिर कर रही है, वी नॉट। अब आप देखें कि हमारे पास ये वी भी हो सकती है, ये साइनोसाइडल वेव, और करंट भी हो सकता है, यानी वोल्टेज भी हो सकते हैं, और हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ करंट भी हो सकता है। समझ आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी चीज जो 90 डिग्री है इसको पाई बाय 2 कहेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये पाई 180, ये 270, 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई जो है आपका 360, 5 बाय 2, यू से आगे नेक्स्ट 90 डिग्री, और ये यहाँ पे फिर क्या आगे है 3 पाई। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसमें आपको ये जो रेड लाइन नजर आ रही है, ये एक्चुअली क्या थी, एवरेज थी। ये क्या थी, एवरेज थी। अब इस एवरेज की जब बात करेंगे तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो जाहिर है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्यों नीचे है इस पॉइंट से भी, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.9 वैल्यू है। कितनी है, 0.9। अगर आप इसका स्क्वायर लें तो आप कहेंगे कि सर वो तो आएगा 0.81। तो डेफिनेटली ये क्या हुआ, ये उससे भी रिड्यूस हुआ, उससे भी रिड्यूस हो रहा। लिहाजा उस चीज को हमने ये जाहिर किया। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये फिर आप कहेंगे कि ये नेगेटिव साइकिल क्यों नहीं बनाया, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जब हमने आई स्क्वायर की बात की है स्टूडेंट, तो उसमें पॉजिटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लिहाजा हमारे पास ये भी पॉजिटिव आएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो इनिशियल वैल्यू है ये 0 है, मैक्सिमम क्या है, वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट स्क्वायर है। तो अगर इसका एवरेज ले तो मैंने कहा है कि एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल जो होगी वो होगी 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर। वो क्या होगी, वी 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आएगा हाफ वी नॉट स्क्वायर, जिसको हम वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 भी मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू लें तो याद रखिएगा, इसको मैंने समझाना बड़ा जरूरी समझता हूं। ये लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब गौर करिए, ये हमने एक वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ये ली, इसका एवरेज लिया। इसका क्या लिया है, एवरेज। ये आपके सामने आ गया। अब हमने इसका लेना था मीन, सॉरी इसका लिया था हमने स्क्वायर। पहले क्या लिया है, स्क्वायर। फिर हमने इसके लिया है मीन। मीन यानी
या मीन एक ही मानों में लेंगे। फिर हमने इसका लिया है रूट, तो रूट लिया है तो ये हमारे पास v²/2 और ये रूट आ गया। अब देखें कि ये स्क्वायर तो इससे कट गया, ठीक है, इसके साथ, जबकि ये v0 और इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अगर इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 0.7, तो हमारे पास Vrms होगी वो 0.7 वोल्ट v0 होती है, यानी कि ये हमारे पास Vrms है, ये v0 है, और यहाँ पे देखें कि ये 0.7 उसका आ रहा है, कितना आ रहा है 0.7। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी जिसको हमने कहा था कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और अगर इसके अंदर कोई इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट्स वो ज़रा ज़हन नशीन फरमा लें कि आज के अगर आपकी अटेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन होगी तो वो ज़रा गौर से सुने। तो पहला जो क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा आपके पास जी, पहला क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप जो है वो मुझे बताएं कि why the average value of AC over a complete cycle is 0? Why the average value of AC over a complete cycle is 0? इसका आंसर करेंगे तो उसकी बुनियाद पे आपकी बेटी अटेंडेंस होगी, अदरवाइज आपको मैंने कंसिडर करना है कि यू आर एब्सेंट। अल्लाह हाफिज़।